आज हमारा टॉपिक है वेब एपीआई। ठीक है, हम एक वेब एपीआई एमवीसी फ्रेमवर्क के अंदर वेब एपीआई पे काम करना देख रहे हैं। मैंने एक वेब एपीआई बनाई, ठीक है नहीं, मैंने एमटी एमवीसी एप्लीकेशन विद वेब एपीआई चेक कर दिया। जब हम इस तरह से एप्लीकेशन बनाते हैं तो हमारे पास एप्लीकेशन में ऐप स्टार्ट के अंदर एक स्पेशल एरिया आ जाता है वेब एपीआई कॉन्फ़िग का। एक तो आपका राउट कॉन्फ़िग है जो आपकी एप्लीकेशन है, ये आपकी पूरी एप्लीकेशन यहाँ से चल रही होगी, और एपीआई आपकी सेपरेटली इस वाले कॉन्फ़िगरेशन से चल रही होंगी। इसका मतलब क्या है कि आपकी वेबसाइट के एड्रेस के बाद एपीआई लिखा जाएगा ज़बरदस्ती। मतलब ये कंपलसरी है कि आप यहाँ पे कोई भी एलियास ज़रूर देते हैं। तो आपने एपीआई लिखा हुआ है, मैं यहाँ अफनान भी लिख सकता हूँ, ठीक। और उसके बाद एपीआई वाले कंट्रोलर का नाम और फिर उसके अंदर जो भी एक्शन वगैरह है। तो इस तरह से काम होता है। तो हम क्या करेंगे, एक्चुअली हमें एपीआई के अंदर क्या करना है कि भी डेटा हमने शो कराना है। तो मैं सबसे पहले एक मॉडल बनाऊंगा, जिस किस्म का डेटा मैंने वहाँ शो कराना है। ये मॉडल हमारा एंटिटी से भी आ सकता है, किसी डेटाबेस से भी आ सकता है। मैंने फिलहाल स्टूडेंट के नाम से एक क्लास बनाई जो कि मेरा मॉडल है। इसके अंदर मैंने पब्लिक इंटीजर SID ले लिया और पब्लिक स्ट्रिंग SName ले लिया। दो प्रॉपर्टीज ले ली, ठीक, काफ़ी होंगी। इसको बिल्ड कर लिया मैंने एप्लीकेशन को। अब आप आएँ कंट्रोलर्स के ऊपर और ऐड करें कंट्रोलर, लेकिन वो कंट्रोलर आप लें वेब एपीआई वाला कंट्रोलर। इसका नाम रख लें, मैंने नाम रख दिया STD कंट्रोलर, जिससे हम इसे एक्सेस करेंगे। अब इस कंट्रोलर के अंदर आके आपको एक एक्शन बनाना होगा जो रिटर्न करे कोई कलेक्शन किसी मॉडल की। तो मैंने कहा पब्लिक लिस्ट रिटर्न करेगा। अब जेनरिक लिस्ट है तो मुझे यहाँ पर मेरी वो मॉडल चाहिए जो मैंने यहाँ से रिटर्न करवाना है। तो मॉडल्स लाने के लिए मैंने कहा यूजिंग मेरी एप्लीकेशन का नाम डॉट मॉडल्स। तो मेरे पास स्टूडेंट का मॉडल यहाँ पर मुझे मिल जाएगा, स्टूडेंट, और इसका नाम रखते हैं आप गेट, ठीक है। ये मेथड है। अब ये रिटर्न करेगा किसी लिस्ट को। तो मैं एक लिस्ट बनाता हूँ इसी टाइप की, स्टूडेंट टाइप की लिस्ट, और उसका नाम रख दिया मैंने S = लिस्ट, और फिर रिटर्न करा दिया S को ही, ठीक है। तो एक्चुअली वेब एपीआई के जो एक्शन रिजल्ट होते हैं वो डायरेक्टली एक एक्शन रिटर्न नहीं करते, एक्चुअली वो कलेक्शन रिटर्न करते हैं, जिससे डेटा आपके पास XML या JSON की फॉर्मेट में, रिक्वेस्टेड फॉर्मेट में आपको भेजा जाता है। जो भी रिक्वेस्ट जो कर रहा होगा ब्राउज़र या कोई एप्लीकेशन, जिस किस्म की रिक्वेस्ट करेगा उसी किस्म का डेटा ये आपको डाउनलोड करके देगा। अब ये ऐसे इसके अंदर डेटा ऐड कर लेते हैं। ऐड किया तो किस किस्म का डेटा, स्टूडेंट टाइप के आइटम चाहिए इसको। तो मैंने कहा न्यू स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट, SID की वैल्यू मैंने दे दी 1, कॉमा SName की वैल्यू मैंने लिख दी अली। तो ये उस मॉडल को मैंने एक डेटा पास किया, और डेटा मैंने मज़ीद पास कर दिया। मैंने यहाँ पर कह दिया आतिफ, यहाँ पर मैंने कह दिया राहील, और यहाँ पर मैंने कह दिया एहसान, ठीक है। यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म का डेटा है, और यहाँ पर मैंने इसको IDs भी चेंज कर दी। ऑलराइट, तो ये मेरा एक मॉडल तैयार हो गया। लेट्स सी कि हम इसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। जब मैं एप्लीकेशन रन करूँगा डेफिनेटली एरर आना चाहिए, क्योंकि मेरे राउट कॉन्फ़िग में लिखा हुआ है होम के अंदर इंडेक्स का पेज, तो वो अभी हमारे पास है नहीं, ठीक है। तो ये तो 404 आ गया। अब मैं यहाँ स्लैश करके लिखता हूँ अफनान, जो कि बेसिकली एपीआई का लिंक था, स्लैश उसके अंदर STD। तो ये देखें मेरे अफनान के अंदर STD वाले कंट्रोलर ने मुझे एक XML जनरेट करके दे दी। गौर करते हैं, एरे ऑफ स्टूडेंट, दैट मीन्स ये जो आउटपुट है ये स्टूडेंट की क्लास का है। अब उसमें पहली एंटिटी थी स्टूडेंट 1 अली, स्टूडेंट 2 आतिफ, स्टूडेंट 3 राहील, स्टूडेंट 4 एहसान, और एरे ऑफ स्टूडेंट बंद हो गया। अंडरस्टैंड। तो ये वेब एपीआई का आउटपुट है जो कि हमें XML फॉर्मेट में मिल रहा है। अब अगर रिक्वेस्ट, यही रिक्वेस्ट एक ऐसे ब्राउजर की जाए जो XML को हैंडल नहीं कर पाएगा, जैसा कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, मैंने इंटरनेट एक्सप्लोरर पे आके वही URL पेस्ट किया और रन किया। और करें, इसने मुझे यहाँ पर कह दिया एक फाइल डाउनलोड हो चुकी है std.json के नाम से। अंडरस्टैंड। मैं फाइल आपको सेव करके दिखाता हूँ फोल्डर में। ये फाइल आई है, मैंने इसको ओपन विद नोटपैड कर दिया। तो देखें ज़रा, इसने अच्छी सी JSON जनरेट कर दी है। SID की वैल्यू 1 है, SName की वैल्यू अली है। ये पहला
तो उसके बाद कॉमा दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा। अंडरस्टैंड? तो ये वेब एपीआई का आउटपुट है कि जिस किस्म की रिक्वेस्ट उस किस्म का आउटपुट। कोई प्रॉब्लम?